है सर। डीएम डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, प्लीज प्लीज। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय, आपने आज मुझे भारत की अर्थव्यवस्था पर व्हाइट पेपर पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले देश को बधाई दूंगा कि जब हम आज इस सदन में चर्चा कर रहे हैं और कल हमने लोकसभा में इस पर चर्चा की, तो उन्होंने माननीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, श्री चरण सिंह जी और श्री एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। श्री नरसिम्हा राव जी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए याद किए जाते हैं, श्री स्वामीनाथन जी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए याद किए जाते हैं, और हमारे किसानों के नेता चरण सिंह जी किसानों के आगे ले जाने के लिए याद किए जाते हैं। मैं इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, इस 60 पेज के वाइट पेपर में मुख्यतः दो चीज़ों पर स्ट्रेस दिया गया है। एक, यूपीए के काल में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ है, और दूसरा कि सरकार ने उसको अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर ले आए हैं। दो चीज़ों पे स्ट्रेस है। सर, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि वो सरकार चाहे नेहरू जी की रही हो, शास्त्री जी की रही हो, अटल जी की रही हो, मनमोहन सिंह जी की रही हो, उन्होंने कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा, अन्यथा आज हम इस स्थिति पर ना होते। एक छोटा सा अर्ज करूंगा, तारीफ खुद करना फिजूल है। अगर हो तो खुशबू खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अच्छे कार्य हुए हैं देश में, उसको वाइट पेपर में डालना चाहिए और जनता के सम्मुख लाना चाहिए, वो किसी भी सरकार में हुए हों। सर, ये देश का रिपोर्ट कार्ड है, और रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। किसी में कम आ सकते हैं, किसी में ज़्यादा आ सकते हैं। तो मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये वाइट पेपर को वाइट ही रहने दें, इसको ग्रे ना करें। सर, मैं कल जम्मू कश्मीर के बिल पर बोल रहा था, और जो भारत सरकार ने या वहाँ की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में अच्छे कार्य किए, मैंने उसकी तारीफ की। माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और अपने जवाब में कहा कि हमें ऐसे ओपोजिशन लीडर्स चाहिए जो सही को सही बोलें और गलत को गलत बोलें। सरकार ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने खुशी का प्रगटावा दिखाया। तो सर, मैं भी यही चाह रहा हूं आपसे कि जिस सरकार ने भी, हमारी सरकार नहीं थी कभी भी, लेकिन जिस सरकार ने भी जो अच्छा कार्य किया उसको भी बताएं, जो बुरा कार्य किया है उसको भी बताएं। सर, यदि आपने स्वच्छ भारत शुरू किया तो यूपीए ने मनरेगा लेके आए। आपने जनधन योजना शुरू की तो यूपीए सरकार में यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील आया। आपने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की तो यूपीए सरकार ने देश को अभी तक का सबसे बड़ा जीडीपी ग्रोथ दिया पहले काल में अपने। आपने स्किल इंडिया शुरू किया तो यूपीए सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की नींव रखी। आपने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया तो यूपीए सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल में गरीबों को मुफ्त राशन शुरू किया। आपने आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया तो यूपीए सरकार ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन दिया। सर, ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जब हमने इकट्ठा काम किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े, टीम इंडिया के तौर पे। मैं कुछ मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, जो कि युवाओं से जुड़ा है। सर, इस पेपर में कहीं भी बेरोजगारी पर बात नहीं की गई। हमारी बेरोजगारी 7% है। हम सबसे युवा देश हैं, लेकिन 10 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। और सरकार ने खुद ही कहा कि जब उन्होंने आवेदन मांगे तो 7,22,000 नौकरियों के लिए 22 करोड़ आवेदन आए। 7 लाख नौकरियों के लिए 22 करोड़ आवेदन आए। ये हमारी हालत है। प्राइवेट सेक्टर में भी मास लेआउट काफ़ी हो रहा है। जनवरी में भी 30,000 लोगों को निकाला गया। सर, दूसरी डिफेंस के बारे में,
सर, चीन हमें आंखें दिखाता रहता है, पाकिस्तान में भी शायद आर्मी स्पॉन्सर्ड सरकार फिर आ जाए। तो जितना हमें डिफेंस के लिए बजट चाहिए, जितनी डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर थोड़ा सा गौर करें। तीसरा मुद्दा जो देश की ग्रोथ से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और अलग अलग सेक्टर ने अनुमान किया है कि ये जीडीपी में भारत में अकेले $1 ट्रिलियन का योगदान कर सकती है। तो क्या हम उसको एडवांटेज लेने के लिए तैयार हैं एज ए फर्स्ट मूवर? तो मैं मंत्री जी को कहूँगा कृपया उस पर देखें। और जो डीप फेक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डीप फेक के, उसके लिए रेगुलेट करने के लिए क्या हम कर रहे हैं? तीसरा मुद्दा जो मैं चाहूँगा, माइनिंग का। हमारे देश में मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, काफ़ी है, लेकिन हमारा जो माइनिंग सेक्टर अभी भी जो लेगेसी इशू है उससे प्रभावित है। हमारे पास एडिक्वेट मिनरल एक्सप्लोरेशन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें ध्यान दें और ज़रूरत पड़े तो एक माइनिंग रेगुलेटर भी लगाने की तरफ देखें। मेरा सुझाव है कि वाइट पेपर को जहाँ भी ठीक लगता है उसको देखें और रिवाइज़ करें, उसमें ईगो इशू ना लाएं काइंडली, उसको देखते हुए जहाँ ठीक लगता है, ताकि जो भी हमारे सामने चुनौतियाँ हैं उसको हम मुकाबला करें, सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित ना रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगी। और आखिर में मैं ये चाहूँगा, एक छोटी सी 2 पंक्तियाँ। वो दोस्त मेरी नज़र में बहुत मायने रखते हैं जो वक्त आने पर मेरे सामने आईने रखते हैं। धन्यवाद। 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 माननीय श्री AD सिंह जी, 4 मिनट।